इस पेंडेमिक के दौरान यानी कि कोरोना काल में बहुत सारे लोग योगाभ्यास से जुड़े हैं और योगाभ्यास की तरफ मुड़े हैं। बहुत सारे लोगों को योगा के बारे में, किस तरीके से योगाभ्यास कर सकते हैं, आसनों का अभ्यास कर सकते हैं, उसके बारे में बहुत सारी जानकारी चाहिए। इसी तरह मुझे भी बहुत सारे लोगों ने, मेरे शुभचिंतकों ने मुझे पूछा कि आप क्यों नहीं योगा के रिलेटेड वीडियोस बनाना शुरू करते ताकि हमें भी थोड़ा सा हेल्प मिल सके। तो उस वक्त मैंने उनसे सामने एक प्रश्न पूछा कि आप कौन से प्रकार के वीडियो सबसे ज़्यादा देखना चाहते हैं, और उसके अंदर हाईएस्ट डिमांडेड वीडियो जो था वो सूर्य नमस्कार का था। और इसीलिए मैंने सोचा कि जब ये हाईएस्ट डिमांडेड वीडियो है तो क्यों ना हम लोगों की क्वेरीज, डाउट्स, और क्यों ना हम उन्हें जितना हमारे नॉलेज में है उतना सूर्य नमस्कार के बारे में बताएं। चलिए तो शुरू करते हैं आज का एपिसोड, सूर्य नमस्कार का एपिसोड। सूर्य नमस्कार का अभ्यास काफ़ी बेसिक लगता है और इसीलिए बहुत सारे लोग बहुत सारे सोर्सेज से या तो फिर सीखे बगैर खुद ही किसी को देखकर प्रैक्टिस शुरू कर देते हैं। मेरे हिसाब से ये बहुत ही ज़्यादा गलत है एंड आप अपने शरीर के साथ बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ी कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि पिछले आई थिंक कई सालों से जब से मैं सिखा रही हूँ, मैंने नए नए लोगों को मेरे स्टूडियो में आते हुए देखा है और उन लोगों ने कई अलग अलग जगहों से सीखा है या तो फिर अपने हिसाब से ही कहीं इधर उधर से देख कर सीख कर प्रैक्टिस शुरू कर दी है और वो लोग मुझे दिखाते हैं। मैं हमेशा सबसे पहले उनके वेरिएशंस देखती हूँ, उनका तरीका देखती हूँ। वो लोग बहुत सारी चीज़ें गलत करते हैं, यानी बहुत सारे पोस्चर्स, यानी कि बहुत सारी पोजीशंस, बहुत सारे आसन गलत करते हैं। उनके अलाइनमेंट्स भी बहुत गलत होते हैं। इसका परिणाम जो है आपको अभी नहीं दिखाई देगा, पर आप जब जैसे जैसे आपकी एज बढ़ेगी, अगर आप इसी तरीके से गलत प्रैक्टिस करेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा इंजरीज होने के चांसेस हैं। तो उसे अवॉइड करने के लिए मेरे हिसाब से आपको सही तरीके से सूर्य नमस्कार करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। मेरा सूर्य नमस्कार करने का तरीका जो है वो थोड़ा सा अलग है। मैं डायरेक्टली सूर्य नमस्कार के सारे आसन नहीं करवाती हूँ। उसके बदले व्हाट आई डू इज़ मैंने उसको दो अलग अलग हिस्सों में डिवाइड कर लिया है। यानी कि हम सबसे पहले क्या करेंगे, वार्म अप करेंगे, उसके बाद हम सूर्य नमस्कार करेंगे। और ये जो वार्म अप है वो स्पेसिफिकली सूर्य नमस्कार से रिलेटेड ही है, यानी ये आपको सूर्य नमस्कार के आसनों को बेहतर बनाने में मदद करेगा। ठीक है, तो ये फुल बॉडी वार्म अप जैसा नहीं है। अगर आप सुबह उठ के तुरंत सूर्य नमस्कार शुरू कर रहे हैं तो वो बिल्कुल भी एडवाइजेबल नहीं है। आप फुल बॉडी वार्म अप करिए, सूक्ष्म व्यायाम करें। और अगर आपको नहीं पता है कैसे करते हैं सूक्ष्म व्यायाम, तो ऊपर वीडियो की लिंक फ्लैश हो रही है और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी वीडियो की लिंक हमने मेंशन कर दी है। आप उसे क्लिक करके हमारा वो वाला वीडियो देखें और उसके बाद इस वीडियो को देख सकते हैं, या तो फिर पहले इस वीडियो को देखने के बाद उस वीडियो को देख सकते हैं। पर बिल्कुल भी डायरेक्टली सूर्य नमस्कार मत करें, वो भी बिल्कुल सही नहीं है। ठीक है, तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं सूर्य नमस्कार वार्म अप पार्ट 1। शुरू करते हैं। सबसे पहले स्टेप सूर्य नमस्कार के, यानी नमस्कार आसन। दोनों पैरों को एक साथ जोड़ें, धीरे से दोनों हाथों को एक साथ जोड़ें, अपनी छाती के आगे रखें और अपनी एल्बोज और अपनी रिस्ट को अलाइन करके धीरे से जालंधर बंद यानी कि चिन लॉक करें। बहुत सारे लोग ऐसी गलत तरीके से नमस्कार आसन करते हैं, बिल्कुल ही गलत है। इन तरीके से आपको नमस्कार आसन बिल्कुल भी नहीं करना है। वार्म अप नंबर 1 यानी फॉरवर्ड और बैकवर्ड बेंड की तरफ आगे बढ़ते हैं। दोनों पैरों की एड़ियों को एक साथ जोड़ लें, दोनों पैरों के पंजे बाहर की तरफ, हाथों के पंजों से अपने बटक्स को और अपने लोअर बैक को सपोर्ट करते हुए धीरे से आगे की तरफ झुकेंगे और एक बैक आर्क बनाते हुए पीछे की तरफ झुकने की कोशिश करेंगे। हर बार आगे की तरफ झुकते वक्त हम एक्सहेल करेंगे और पीछे आर्क बनाते वक्त इनहेल करेंगे। इसी तरीके से 8 से 10 बार इसे रिपीट करने की कोशिश करेंगे। ध्यान में ये रखें कि अगर आपको कमर दर्द है तो आप आगे मुड़ सकते हैं, लेकिन आपको पीछे आर्क नहीं बनाना है। आपको स्ट्रेट रहना है, बिल्कुल भी पीछे आर्क नहीं बनाना है। हर बार जब आप आगे जाते हैं तो 90 डिग्री का एंगल बनाएं और सामने की तरफ देखें। दूसरा स्टेप यानी हस्त उत्तानासन देख लेंगे। धीरे से दोनों हाथों के पंजों को ऊपर लेकर जाएं, बाइसेप्स ट्राइसेप्स को कानों को लगाएं और धीरे से हम एक बैकवर्ड आर्क बनाने की कोशिश करेंगे।
इसी स्थिति में पीछे की तरफ धीरे धीरे पल्स करते रहेंगे ताकि हमारा बैकवर्ड बेंड जो है थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होता रहे। इसकी प्रैक्टिस करेंगे सो दैट हमारी बॉडी जो है हस्त उत्तानासन के लिए बिल्कुल ही प्रिपेयर हो जाए। अब एक चीज़ का ध्यान रखना है, यानी कि हमारा जो पेल्विस है अगर वो आगे की तरफ है तो उसे टक इन करना है, यानी कि अंदर की तरफ टक करके शरीर को सीधा रखना है। हस्त उत्तानासन में बहुत सारे लोग घुटनों से पैरों को मोड़ के पीछे की तरफ जाने की कोशिश करते हैं, बिल्कुल ही गलत है। आपको आइडियली घुटनों को सीधा रख के लंबर से पीछे की तरफ झुकने की कोशिश करनी है। चलिए नेक्स्ट वार्म अप की शुरुआत करते हैं। इंटरलॉक योर फिंगर्स, धीरे धीरे इंटरलॉक करके फिंगर्स को आगे की तरफ झुकेंगे। दोनों इंटरलॉक फिंगर्स को हम पैरों के पंजों को लगाने की कोशिश करेंगे और हाथों को ऊपर लेकर जाएंगे। हर बार नीचे आते वक्त हमें एक्सहेल करना है और ऊपर लेकर जाते वक्त हमें इनहेल करना है। इस तरीके से हम फॉरवर्ड फोल्ड की प्रैक्टिस करेंगे ताकि हमें ये पाद हस्तासन में काम आए। जितना हो सके उतना नीचे जाने की कोशिश करिए, फ्लेक्स करते रहिए। अगर आपके हाथ नीचे टच नहीं करते हैं तो बिल्कुल टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, जितना जा सके उतना ही नीचे जाए। अभी पाद हस्तासन के लिए दोनों हाथों के पंजों को आपको दोनों पैरों के पंजों के एकदम बाजू में रखना है। अगर आपके हाथ नीचे टच नहीं होते हैं तो आप घुटनों से बेंड करके धीरे से दोनों हाथों को नीचे की तरफ रख सकते हैं। अगर आप देखेंगे तो कैसे मेरा हिप जो है मेरे हील से पीछे जा रहा है। एक्चुअली मुझे अपने हिप और हील को एक सीधी रेखा में लेकर आना है और धीरे धीरे अपनी चिन को नीज को लगाने की कोशिश करनी है, ना कि मस्तिष्क को घुटनों को लगाने की कोशिश करनी है। ठीक है, तो धीरे से इसी तरीके से हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे। बहुत सारे लोग जो है बहुत गलत तरीके से नीचे जाते हैं, यानी जो हस्त उत्तानासन से पाद हस्तासन में जाने का ट्रांजिशन है उसमें लोग बहुत गलत तरीके से ऊपर से नीचे जाते हैं। इन तरीक़ों से आपको नीचे नहीं जाना है। दोनों हाथों को ऊपर की तरफ लेकर जाएंगे, बाइसेप्स ट्राइसेप्स को कान को लगाते हुए धीरे से सीधा स्पाइन को एक्सटेंडेड रख के नीचे जाएंगे और हाथों को पैरों के बाजू में रखेंगे। उसी तरीके से स्पाइन को सीधा रख के ऊपर जाना है और इसी तरीके से इन ट्रांजिशन की आप प्रैक्टिस करते रहें ताकि आपको सूर्य नमस्कार में हेल्प हो। आप देख सकते हैं किस तरीके से मेरा हिप एकदम हील के एक सीधी रेखा में है जब मैं ऊपर जा रही हूँ और जब मैं नीचे आ रही हूँ तब भी। चलिए ये हो जाने के बाद हम देख लेते हैं कि गलत तरीके से लोग कैसे पाद हस्तासन करते हैं। हंच्ड बैक करते हैं और हिप को जो है वो हील के पीछे लेकर जाते हैं, शोल्डर्स को बिल्कुल ही रोल करके रखते हैं और इस तरीके से नीचे जाने की कोशिश करते हैं। आइडियली अगर आपसे नीचे नहीं जाया जाता है तो घुटनों को बेंड करें, स्पाइन को एक्सटेंडेड रखें और धीरे धीरे दोनों हाथों को पैरों के पंजों के बाजू में रख के इस स्थिति में रहने की कोशिश करें, ना कि अपने मस्तिष्क को नीचे लगाने की कोशिश करें। वार्म अप नंबर 3 की तरफ आगे बढ़ते हुए हम धीरे से पार्श्वोत्तानासन से हाई लंज में जाएंगे। ध्यान में ये रखना है कि आपका घुटना और हील जो है यानी कि आपकी एड़ी जो है वो एक सीधी रेखा में होनी चाहिए। बिल्कुल भी आपकी नी जो है वो ओवर द टोज यानी टोज के आगे नहीं जानी चाहिए। पार्श्वोत्तानासन के लिए चलने वाली पोजीशन में घुटनों को सीधा करना है और फिर घुटनों को मोड़ते हुए हम जाएंगे लो लंज में, हाई लंज में। अब यहाँ से अंजनेय आसन या फिर एक पाद प्रसरण आसन की तरफ जाएंगे। एक पाद प्रसरण या अंजनेय आसन के लिए धीरे से पैर के पंजे को जितना हो सके उतना पीछे की तरफ लेकर जाएं। अच्छा खासा स्ट्रेच महसूस हो, उसके बाद घुटने को नीचे ज़मीन पे या तो फिर मैट के ऊपर लगा दीजिए। अगर आपका घुटना इस तरीके से टोस के आगे जा रहा है और आपका नी एकदम आगे है तो ये बिल्कुल ही गलत स्थिति है। दूसरा, अगर आपका घुटना बिल्कुल हील के पीछे है तो ये भी एकदम गलत स्थिति है। आपका घुटना और आपकी एड़ी दोनों एक सीधी रेखा में होनी चाहिए। आपके हिप को नीचे की तरफ प्रेस करना है या तो फिर पुश करते रहना है। पैर के पंजे को फ्लैट करेंगे। ये बिल्कुल गलत है, यानी अगर आप अपने हिप को ऊपर रखते हैं और नीचे की तरफ अच्छे से स्ट्रेच ऐसे नहीं कर रहे हैं तो वो गलत है। आप जितना हो सके उतना हिप को स्ट्रेच करें, नीचे की तरफ पुश करें ताकि आपके हिप के अंदर और इनर थाई के अंदर आपको बहुत अच्छा स्ट्रेच महसूस हो। यहाँ से हम जाएंगे अर्ध हनुमान आसन में यानी हाफ स्प्लिट पोज और धीरे से अंजनेय आसन में जाने का है।
यानी अर्ध हनुमान आसन से हम अंजनेय आसन जाएंगे, वापस अर्ध हनुमान आसन जाएंगे और अपने चिन को नी को लगाने की कोशिश करेंगे। पर अगर ऐसा नहीं हो सकता है, आप इतने फ्लेक्सिबल नहीं हैं, तो अपने दोनों हाथों के नीचे एक एक कुशन रखें और धीरे धीरे पैर को सीधा करने की कोशिश करें। चिन आपको घुटने पे लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए दूसरी साइड भी हम पार्श्वोत्तानासन और हाई लंज के वार्म अप की प्रैक्टिस करते हैं। आपको धीरे धीरे डायनामिक मूवमेंट्स करते रहना है। ये जो डायनामिक मूवमेंट्स आप कर रहे हैं या ये जो वार्म अप कर रहे हैं, इट विल बी वेरी हेल्पफुल, ये आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा आपका अंजनेय आसन और जो आपका पाद हस्तासन से अंजनेय आसन का ट्रांजिशन है उसे कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, तो हम हर एक स्टेप को धीरे धीरे डिटेल में जान रहे हैं। वापस से अपने पैर को पीछे की तरफ अच्छे से लेकर जाएं और धीरे से घुटने को नीचे मैट के ऊपर रख दीजिए। आप चाहें तो पीछे फ्लैट कर सकते हैं या तो फिर अपने टोज़ को नीचे रख सकते हैं। वापस हाफ स्प्लिट पोजीशन यानी कि अर्ध हनुमान आसन में जाएंगे और अंजनेय आसन में जाना है। वापस अर्ध हनुमान आसन से अंजनेय आसन जाना है और धीरे धीरे चिन नी को लगाने की कोशिश करनी है। अगर नहीं जाएगा तो मैंने आपको बताया था बिल्कुल वैसे ही आप हाथ के नीचे कुशन्स रख के इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। मस्तिष्क घुटने को नहीं लगाना है, आपको आपका चिन नीचे लगाना है घुटने को। यहाँ से चलिए हम जाते हैं नेक्स्ट आसन की तरफ यानी फलक आसन की तरफ, प्लैंक पोज, जो भी सूर्य नमस्कार का एक पार्ट है या एक स्टेप है। यहाँ से आप देख सकते हैं किस तरीके से नीचे की ओर मैंने पूरा घुटना टच करने की कोशिश कर रही हूँ। पूरा एक स्लैंटिंग पोजीशन जैसा है, शोल्डर्स बिल्कुल भी रिलैक्स नहीं हैं, या तो फिर मेरी जो कमर का हिस्सा है वो नीचे की तरफ ऐसे आर्क बनाए हुए यानी कि लॉर्डोसिस हुआ है, ये भी बिल्कुल गलत है। ये सारी चीज़ें जो हैं गलत है। आप अपने टमी को टक इन करके हिप से लेकर शोल्डर तक का हिस्सा एकदम सीधा रखें, नीचे नहीं देखना है, सामने की तरफ देखेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं किस तरीके से फलकासन अच्छे से करना चाहिए। मार्जरी आसन में से जाके घुटनों को ऊपर उठाना है, ऑन टोज रहना है। मेरा हिप और मेरे शोल्डर्स एक लाइन में है, शोल्डर और हाथ के पंजे एक लाइन में है और मैं ऊपर की तरफ दिख रही हूँ, ना कि नीचे की तरफ। ये परफेक्ट फलकासन आपको करना है। इतना हो जाने के बाद थोड़ा सा रिलैक्स हो जाए, आप बालकासन या तो फिर भूधरासन में रिलैक्स कर सकते हैं। रिलैक्स हो जाने के बाद वापस हम मार्जरी आसन में आएंगे। मार्जरी आसन के लिए दोनों घुटनों के बीच में, पैरों के पंजों के बीच में और हाथों के पंजों के बीच में शोल्डर लेवल डिस्टेंस लेना है, जिस तरीके से मैंने आपको वीडियो में दिखाया है बिल्कुल उसी तरीके से। आपके एल्बोस को आपको नीज को टच करना है और धीरे से हाथों के पंजों के ऊपर आ जाना है और उसके बाद एक एक हाथ का पंजा आगे की तरफ लेकर जाना है। इतना एकदम अप्रोप्रिएट डिस्टेंस है आपका मार्जरी आसन के लिए, आपको इसी तरीके से डिस्टेंस लेना है। यहाँ से धीरे से मैं घुटनों को ऊपर करूँगी ऑन टोज जाकर और धीरे से अपने 8वें स्टेप की तरफ आगे बढ़ूंगी यानी चतुष्कोण आसन की तरफ, या तो फिर डाउनवर्ड फेसिंग डॉग। बहुत सारे लोग इसे पर्वत आसन भी बोलते हैं, आप जो बोलना चाहे बोल सकते हैं। हम इसे चतुष्कोण आसन पहले से बोलते आए हैं तो हम यही आसन बोलेंगे। अब धीरे धीरे मैं इसका वार्म अप कर रही हूँ, यानी कि अपने घुटनों को नीचे से धीरे से ड्रॉप कर रही हूँ नीचे और ऊपर चतुष्कोण आसन में जा रही हूँ। वापस नीचे एंड वापस ऊपर, हर बार मार्जरी आसन में जाना है और वापस ऊपर चतुष्कोण आसन में लेकर जाना है। अब यहाँ से ये बिल्कुल गलत पोजीशन है। इस तरीके से चतुष्कोण आसन में कभी नहीं जाना, यानी कि आपका हिप पीछे की तरफ स्ट्रेच नहीं किया है आपने, तो बिल्कुल गलत रहेगा। आपको हिप को पीछे की तरफ अच्छे से स्ट्रेच करना है और अगर आपकी हील्स नीचे टच नहीं हो रही है तो वो चलेगा, पर आपको आपके मस्तिष्क को पूरा अंदर की तरफ नहीं डाल देना है। मस्तिष्क को, कान को एकदम हाथों की सीधी रेखा में बाइसेप्स ट्राइसेप्स को टच करते हुए कान को रखना है और यहाँ से हील को टच करते हुए नीचे हम काफ स्ट्रेचिंग करेंगे अगर आपके हील्स नीचे टच नहीं हो रहे हैं तो। अगर आप एक बिगिनर हैं, पहले कभी भी आसनों की प्रैक्टिस नहीं की है, तो आपके हील नीचे टच नहीं होना बहुत ही सामान्य बात है, तो डीमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है। अपने आप को कुछ महीने दीजिए, कुछ महीने रेगुलर प्रैक्टिस करें। आई एम श्योर आप ये आसन बहुत आसानी से अचीव कर पाएंगे।
तो सूर्य नमस्कार वार्म अप पार्ट 1 के लिए बस इतना ही। आगे देखने के लिए, आगे के वार्म अप्स देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप ज़रूर अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने परिवार वालों के साथ और अपने जान पहचान वालों के साथ इसे शेयर करें, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। और आप सिर्फ इसे देख के बंद मत कर दीजिएगा, आप कल से अपने योगाभ्यास की शुरुआत करें। केवल 5 मिनट आपको वार्म अप करना है और 5 मिनट आप इस वार्म अप को अपने रूटीन में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, यानी कि दिन के 10-15 मिनट तो आप अपने हेल्थ के लिए लगा ही सकते हैं। चलिए तो फिर सुरक्षित रहें और खुश रहें, और हाँ, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। नमस्कार।